नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी 2018 जीएस पेपर सेकेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू होने तक इसके अनुसरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? आपका प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जाती है और इसके अनुसरण में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित अनुच्छेद 360 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का समाधान हो जाए जिसमें कि भारत अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता पर संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसी उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखा गया। 1975 में क्या किया गया था कि इसको न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया था, लेकिन फिर 1978 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को जो पुनरावलोकन के दायरे से बाहर करता था उसको निरस्त कर दिया गया। अब देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने के प्रभाव स्वरूप संघ वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद राज्यों में कार्य कर रहे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन व भत्तों में कटौती तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयक व धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को संघ के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ये कटौतियां 100% तक हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति वेतन के कटौती के दायरे से बाहर होते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, सरकारी स्तर का हो या न्यायाधीश हो, सबकर 100% तक की कटौती हो सकती है और साथ में उनके भत्तों को घटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन और उपराष्ट्रपति के वेतन की कटौती नहीं होती है। तो ये आपका प्री के लिए ये वीपीआई हो सकता है कि वित्तीय आपातकाल में किसकी भत्ता या किसकी वेतन में कटौती नहीं होती है। ऑप्शन में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनमें से 1, 2, 2, 3 इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स में। तो हम इसको थोड़ा सा निष्कर्षतः इसको लिखेंगे कि समग्रतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में संघ राज्यों पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर लेता है। हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हुई है। 1990-91 में देश के सम्मुख भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, परंतु वित्तीय आपातकाल लागू करने की स्थिति नहीं बनी थी। तो ये आपके सामने है 2018 जीएस पेपर 2 का मेंस का आंसर। तो आप चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं और इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं, और इससे जो है बहुत सारा पीटी का फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट निकलते रहता है। और ये मेंस का ऐसा ही लिखना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। धन्यवाद।